जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग आज एक बड़े से ही प्यारे से टाइप के बारे में डिस्कशंस करेंगे, जो परसेंटेज का ही क्या है, टाइप है ना। तो कभी कभी आप लोग देखते हो कि हमारे पास, देखो मैंने क्या कहा था, परसेंटेज इज अ मिरर ऑफ ऑल चैप्टर। तो आप लोग कमाने के जो जो जरिया ढूंढ सकते हो ना, जो जो तरीके कमाने के हो सकते हैं, सब आपको परसेंटेज में देखने को क्या होगा, मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूंगा कि हम लोग जैसे बैठ कोई काम नहीं रहता है, कभी हम किसी शहर में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि कहीं हमें रूम लेकर के रहना है ना, कि जल्दी से हमें रूम मिल जाए और हम अपना क्या करते हैं कि व्यवस्था रूप से अपना जो डेज है वो हम स्टार्ट कर सकें। तो अब हम लोग क्या ढूंढते हैं, किसी ब्रोकर को ढूंढते हैं कि जो हमें रहने का स्थान दिला दे ना, रहने का स्थान दिला दे। तो अगर मैं ब्रोकर की बात करूंगा तो ब्रोकर क्या करता है कि आपको कोई रूम वूम दिलाने के बदले, कोई बिल्डिंग दिलाने से पहले क्या करता है, कुछ हिस्सा लेता है, कुछ रुपया लेता है। तो उस हिस्से को, उस रुपए को यहां पर क्या नाम दे दिया गया, कमीशंस नाम दे दिया। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अगला टाइप हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, कमीशंस। कमीशंस टाइप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो अगर मैं इस कमीशंस की बात करूं तो ब्रोकर्स ने आपसे कमीशंस लिया ना, तो ये कमीशंस किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा। तो इसी इसी कमीशंस को क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ ब्रोकर। अच्छा नहीं लगता ना, तो इनको क्या नाम दे दिया, इनकम ऑफ सेल्समैन। तो यही क्या होता है, सेल्समैन की क्या हो जाती है, कमाई हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो, ध्यान देना कि दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि मैं किसी कंपनी में मैंने वर्क स्टार्ट किया। वर्क करने के बाद क्या किया, जो बड़ा सीधा साधा भोला भाला आदमी गए और जो बेचा, जितने का बेचा उठा करके मैंने क्या कर दिया, कंपनी में जमा कर दिया। तो कंपनी में मैंने क्या किया, पूरा सेल्स क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। पूरा सेल्स क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। और फिर अपनी बारी की प्रतीक्षा किया, इंतजार किया अपने टाइम का। तो जब कंपनी में क्या किया कि कुछ देर बाद, एक महीने के अंदर जो जो मैंने बेचा उसी में क्या किया, कुछ हिस्सा, उसी का कुछ हिस्सा हमें कमीशंस के तौर पे दे दिया गया। कमीशंस के तौर पे दे दिया गया। इस कमीशंस को क्या बोला जाता है, इनकम। इनकम किसकी होती है, ये सेल्समैन की होती है। इनकम किसकी होती है, सेल्समैन की होती है। अब धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये सब काम करते करते जो है होते हैं, सेल्समैन एक्सपर्ट हो जाते हैं और बड़ी अच्छी सेल्स करने लगते हैं। तो उसके बाद कहते हैं यार बेचूं मैं, सब काम मैं करूं, और काम करने के बाद कंपनी में क्या करूं, जाके जमा कर दूं, और बाद में क्या किया, एक इनकम के तौर पे, सैलरी के तौर पे हमको दे दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं जितने का बेचूंगा, मैं जितने का बेचूंगा, मैंने क्या किया, कमीशंस अपना इनकम डिडक्ट किया। इनकम क्या किया, डिडक्ट कर लिया। किस पे डिडक्ट होगा, सेल्स पर। जो हम लोगों ने बेचा, जो हम लोगों ने बिक्री किया, उस बिक्री में क्या किया, मैंने अपना कमीशंस क्या किया, डिडक्ट किया। और डिडक्ट करने के बाद फिर जमा किया। क्या किया, फिर जमा किया। बात समझ में आया। अब कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है उनको थोड़ा सा अपने जो सेल्समैन है उनको वर्क करवाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लुभावने, लुक्रेटिव क्या बोलते हैं उसको, लुक्रेटिव ऑफर्स दिया करते हैं ना, कि बेटा इतना बेचोगे तो इतना कमीशन दूंगा, इसके अलावा मैं क्या दूंगा, बोनस दूंगा ना। जैसे आप लोग काम वाम करते हो, कुछ अच्छा काम कर दिया गया तो कंपनी में बोनस या इंसेंटिव के तौर पे कुछ आपको अलग से रुपया दिया गया, तो वो रुपया भी किसके पास जाएगा, सेल्समैन के पास जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इनकम ऑफ सेल्समैन, अगर मैं बात करूं इनकम ऑफ सेल्समैन, तो ये क्या होगा,
जो कमीशंस है कमीशंस तो रखेगा, जो जो कमाएगा, इंसेंटिव है तो इंसेंटिव भी रखेगा, बोनस है तो बोनस भी रखेगा, और जो अगर मुझे सैलरी है तो वो सैलरी भी ले लेगा। तो ये सभी मिलाकर के क्या बन जाएगा, दैट इज अ इनकम ऑफ सेल्समैन। क्या बात समझ में आया? तो आज का जो हमारा टाइप है वो सेल्स कमीशंस पे आधारित क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर इसका मैं क्या करूंगा, जल्दी से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। क्या कह रहा है, अ कमीशन ऑफ अ सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स इज 7% ना। तो 7% क्या करता है, कमीशंस लेता है टोटल सेल्स पर, और यहां पर बोनस भी है, और कितना बोनस है, 2% बोनस है। किसके ऊपर, किससे अधिक की बिक्री पर, 8,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 2% का बोनस है। अगर सेल्समैन की यहां पर क्या है, सेल्समैन की कुल आय 2450 रुपए है, तो टोटल सेल्स हम लोगों को बतानी है, टोटल सेल्स कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? समझाता हूं फिर से। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने 30,000 रुपए का सेल्स बेचा, ऐसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, 30,000 रुपए का सेल्स बेच रहा हूं। तो ये बताओ 30,000 पर टोटल सेल्स पर 7% क्या है, टोटल सेल्स पर क्या है, 7% हमारा क्या है, कमीशन है। टोटल सेल्स पर क्या है, 7% क्या है, कमीशन से। ऐसे ले लिया कोई भी वैल्यू 20,000 30,000 समझाने के लिए ना। तो 7% क्या है, कमीशन है, और 2% बोनस है 8,000 के ऊपर। तो बोनस बताओ 30,000 पे मिलेगा कि कितने पे मिलेगा, 8,000 के ऊपर। तो देखो बोनस 30,000 पे 7% कमीशन है, और बोनस किस पे मिलेगा, तो 30,000 में हमने क्या किया, 8,000 रुपए माइनस कर दिया। 30,000 में हमने 8,000 माइनस कर दिया, तो कितना साथियों बच गया, 22,000 रुपए बच गया। तो 22,000 रुपए पर 22,000 रुपए पर 22,000 रुपए पर 2% क्या है, बोनस है। 22,000 रुपए पर 2% क्या है, बोनस है। जैसे मैंने सेल्स 15,000 की बेची, या जैसे मैंने सेल्स 10,000 की बेची, तो 10,000 पे 7% क्या मिलेगा, कमीशन। और ये बताओ 10,000 बेचा है ना, तो 8,000 तक कोई बोनस नहीं, तो 8,000 से ऊपर कितने बच गए, 2,000। तो बोनस हमें किस पे मिलेगा, 2,000 पे मिलेगा। बात समझ में आया? तो वही कि टोटल सेल्स पर कमीशन है, और 8,000 से ऊपर कितना होगा, 30,000 में 8,000 माइनस कर दिया, तो 22,000 पर 2% क्या है साथियों, बोनस है ना। तो देखो पहले क्या इनकम होगी, 30,000 का मैंने कितना निकाला, 7% निकाला। तो 30,000 का 7 21, 2100 क्या हुआ, कमीशन, और बोनस कितना होगा, 22,000। 22,000 का कितना निकाला, 2% निकाला। 0 0 0 0 22 दूनी 44, 440 बोनस हो गया। तो 2100 में से 440 हमने जोड़ दिया, बोलो कितना आया, 2540। 2540 2540 हमारी क्या हो गई, 2540 हमारी इनकम हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। तो चलो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या है और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक तरीके से आपने एक क्वेश्चंस किससे सीख लिया, ऑप्शंस बेस लगाना हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया है। चलो अब इसी को एक बार प्रॉपर करते हैं, और प्रॉपर के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से करेंगे कि एग्जाम में आए तब ये वाला अप्रोच कैसे लगाएं और जल्दी से हो जाए। तो देखो जरा प्रॉपर लगाने के आपके पास दो तरीके। अगर मैं टोटल सेल्स कितना मान लूं, x इज अ टोटल सेल्स, अगर आपको x से मानना है, x क्या है आपका, टोटल सेल्स है। अब ये बताओ क्या कह रहा है, टोटल सेल्स पर x 7% क्या है, कमीशन है, और 8,000 रुपए से 2%, 8,000 से ऊपर 2% क्या है, बोनस है।
तो व्हाट इज द इनकम ऑफ अ सेल्समैन? दैट इज अ कमीशन, दैट इज अ कमीशन प्लस बोनस, दैट इज अ इनकम ऑफ अ सेल्समैन। ये कितना है? 2540 रुपए है। 2500 कितना है? 40 रुपए। बात समझ में आया? तो अब चलो कमीशंस कितना है? कमीशंस कितना है? टोटल एक्स पर कितना है? 7% हमारा क्या है? कमीशन, प्लस बोनस कितना है? 8000 से ऊपर। तो देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर टोटल हमारा 10,000 रुपए का एग्जाम्पल मान लिया सेल्स है, टीएस कितना है? 10,000, तो 10,000 पे कमीशन है और 8,000 से ऊपर कितना आया है? मैंने कितना किया? 10,000 में से 8,000 क्या किया? माइनस कर दिया ना। तो 2,000 पे क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। सेम वैसे ही एक्स पे कितना माइनस कर दिया? 8,000, 8,000 माइनस कर दिया। इसका क्या हो गया? 2% क्या हो गया? बोनस। दैट इज अ इनकम ऑफ अ सेल्समैन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर हम लोगों ने x से सॉल्व किया है। तो चलो सॉल्व कर लेते इसको। x का 7% प्लस 2 इधर आएगा, x का कितना हो जाएगा? 2% माइनस 8,000, क्योंकि 2% आपका इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। 8,000 का 2% की वैल्यू कितना है? 2540। तो 0 0 0 0। बात समझ में आया? अब देखो जरा, x का 7% और x का 2%, तो क्या होगा? x का 9% की वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा? 160 बराबर 2500 कितना है? 40। कितना है? 2540 है। तो माइनस है, बराबर के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2540 में से ये चीज माइनस है ना, बराबर के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। 160 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? आपका 2700 हो जाएगा। मतलब x का 9% मतलब 9/100 बराबर 2700, 9 त्रिक 27, तो x की वैल्यू 30000 कितना हो जाएगा? 30,000। आपका ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या ये बात साथियों आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका किससे बताया गया है? प्रॉपर बताया गया है। अब जल्दी से देखा जाए तो जल्दी से भी लगाने के इसके 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस लगाने के लिए साथियों कितना है? बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो, एक तो ऑप्शंस बेस आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया था ऐसे ही, और दूसरा आपका प्रॉपर एक्स मानकर समझा दिया था है, और तीसरा देखते हैं ट्रिक से कि जल्दी से कैसे ये सॉल्व होगा। तो मैंने क्या कहा, ध्यान देना कि 8,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस है। देखो मैंने ये 2 ब्रेक में कर दिया। एक यहां 8,000 रुपए की सेल, एक कितना है? 8,000 रुपए, और एक है 8,000 रुपए से ऊपर, अबव 8,000, 8,000 रुपए से ऊपर, अबव 8,000। अब यहां तो देखो फिक्स है 8,000, और 8,000 से ऊपर कितना है मुझे नहीं पता। तो अब देखो जरा, टोटल बिक्री पर 7% कमीशन है। अगर यहां पर साथियों 10,000 होता तो मैं लिखता 10,000 और 10,000 से ऊपर, ऐसे ही 2 पार्ट में क्या कर देता? ब्रेक कर देता। तो टोटल सेल्स पर कितना कमीशन से? 7%। तो ये 7% यहां पर भी और 7% यहां पर भी। बात समझ में आया? 7% का कमीशन यहां पर भी मिलेगा और 7% का कमीशन यहां पे भी मिलेगा। और 7,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर क्या है? 2% बोनस है। 7,000 से, सॉरी 8,000 से ऊपर, 8,000 से ऊपर, तो यहां पर 2% क्या है साथियों? बोनस है। 2% क्या है? आपका बोनस है। बात समझ में आया? ये वाला पार्ट क्या है? कमीशंस है, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट आपका बोनस है। बात समझ में आया? तो 8,000 से ऊपर 7% है और प्लस 2%, तो देखो यहां कितना हो जाएगा? 9%, और यहां कितना हो जाएगा? 7%। बात समझ में आया? तो ये सवाल एक और लैंग्वेज में आपके पास पूछा जा सकता है। कौन सा लैंग्वेज समझना?
कि एक कंपनी जो है सेल्समैन को 8,000 रुपए की सेल्स पर, कितने की सेल्स पर, 8,000 रुपए की सेल्स पर 7% क्या देता है, कमीशंस। 8,000 रुपए की सेल्स पर 7% क्या देता है, कमीशंस। और 8,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर कितना कमीशन देता है, 9% कमीशन कह दूं या 9% बोनस कह दूं, बस नाम अलग अलग होंगे, रुपया तो सब में मिलना है। बस क्या है कि सेल्समैन को लुभाने के लिए क्या किया जाता है, नाम अलग अलग कर दिया जाता है, चाहे इंसेंटिव बोलो, चाहे बोनस बोलो, चाहे कमीशंस बोलो, बस ये कि इंसेंटिव कुछ अच्छा कार्य करने के लिए दे देते के तौर पर, वो भी इनकम में ही जाता है ना। तो 8,000 रुपए पे कितना है, 9%, और 7%, और 8,000 से ऊपर कितना है, 9% है। तो अब ध्यान दिया जाए यहां पर, बड़े ध्यान से देखो साथियों, या तो इसको एलिमिनेट कर दो या तो दोनों को बराबर कर दो। बात समझ में आया, या तो इसको एलिमिनेट कर दो या तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। दो में से किसी एक अप्रोच पे आप लोग जा सकते हैं। तो देखो जरा, मुझे तो लगता है कि सेल्स बताना है तो ये 9% है, इसको 9% बनाने के लिए प्लस 2% क्या बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा 8,000 पे। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं कि 8,000 पे कितना कमीशन है, 7%, और 8,000 से ऊपर कितना है, 9%। तो यहां देखो, इसको बराबर करना है या तो प्लस करके या माइनस करके। तो ये 7,000% प्लस 2% मैंने बढ़ा दिया, 9% हो गया। तो अब देखो 9% यहां भी हो गया, 9% यहां भी हो गया, यहां भी 9% हो गया, यहां भी 9% हो गया। अब बताओ यहां पे मैंने 2%, यहां पे मैंने 2% इंक्रीज किया है कि नहीं इंक्रीज किया है, यहां पर मैंने 2% क्या किया है साथियों, इंक्रीज किया है। तो जब कमीशन इंक्रीज, तो कमीशन इंक्रीज किस पर इंक्रीज किया है, 8,000 रुपए पर। तो क्या बताओ इनकम इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो इनकम कितनी हो जाएगी इंक्रीज, 8,000 का 2%, दैट इज अ 160। बात समझ में आया, इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 160, जो मैंने पहले निकाला था 160 बढ़ गई। तो अब नई आय कितनी होगी बताओ, 2540 रहेगी कि 160 बढ़ जाएगी, 160 बढ़ जाएगी। बोलो कितना हो गया, 2700 रुपए हो गई न्यू इनकम ऑफ अ सेल्समैन, न्यू इनकम ऑफ सेल्समैन, न्यू इनकम ऑफ सेल्समैन। ये कब होगा, जब यहां पर मैंने बढ़ा दिया। अगर कम करना होता तो क्या हो जाती, इनकम कम हो जाती। अब यहां भी 9%, यहां भी 9%, तो टोटल सेल्स मान लिया x है, या फिर आपको 9% कुछ भी मानो, 100% लगाओ चाहे x पे लगाओ, कुछ भी करो। तो यहां पर कमीशंस कितना मिला हमें, टोटल कमीशंस 9%। बात समझ में आया। तो देखो 8,000 पे 9, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे x मान लिया और यहां पे कितना मान लिया, y मान लिया। तो मैंने क्या किया, x का 9% मिला और y पर भी 9% मिला। तो क्या मैंने 9% कॉमन मिल गया, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई पर कितना मिलेगा, 9%, x प्लस वाई, यहां का x यहां पर y, मतलब टोटल सेल्स पर कितना कमीशन मिलेगा, 9% कमीशन मिलेगा। 8,000 पे 9, 8,000 से ऊपर 9, तो टोटल कितना होगा, 9 9 18। मत कह देना कि जैसे दो, हाँ देखो वैल्यू में बढ़ जाएगी बट परसेंटेज में वही रहेगा। जैसे ये आप परसेंटेज में आगे सवाल भी करोगे कि मेल भी 9% इंक्रीज है, फीमेल भी 9% इंक्रीज है, तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होगा, 9% होगा, 18 नहीं होगा। बात समझ में आया। हाँ वैल्यू बढ़ेगी, परसेंटेज में उतना ही रहेगा। जैसे दो पेन है, एक को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 10% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 10% होगा। ये सब आगे मिलेंगे। तो 9% की वैल्यू कितना है साथियों, 2700। तो 1% की वैल्यू 9 त्रिक 2700, तो 1% की वैल्यू 300। तो टोटल परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती, 100% की वैल्यू
300 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज अ 30,000। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो ये रहा। अब इसके देखो तीन तीन कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। अब जल्दी से करते हैं, क्या किया जाए जल्दी से। देखो 13% है और 1% किस बोनस से कितना 15,000। अगर जल्दी से निकालोगे तो सीधे क्या करना है, 15,000 का कितना किया 1% निकाला। जो बोनस 1% है, अबव है ना 8% है तो अबव में जोड़ देंगे, अगर लेस कर होता तो घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 1% का बोनस है तो कितना हो जाएगा यहां पर एक्स्ट्रा 150 आ जाएगा। तो बस 150 इसमें जोड़ देना है तो 8450 हो जाए, सॉरी 8400 हो जाएगा। जोड़ दिया कितना हो जाएगा 84, कितना होगा, हाँ 8400 हो जाएगा ना। वेरी गुड, 8400 हो जाएगा। तो ये 8400 कब होगा, जब कितना मिलेगा 14% मिलेगा। तो 14% की वैल्यू 84, 14 छंग 84, 60। ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगेगा, सेकंडों में क्वेश्चन साथियों क्या होते हैं इस तरह के सॉल्व होते हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को पूरा एक एक लगा करके, फिर ऐसे देखा जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके पास। हाँ, अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच डेवलप है तो इस तरह के क्वेश्चंस करने को मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड सफिशिएंट होते करने के लिए। तो देखो कितना है 15,000। तो मैंने क्या कहा 15,000 रुपए और अबव 15,000, 15,000 से ऊपर, 15,000 और 15,000 रुपए से ऊपर। टोटल सेल्स पर कितना कमीशन है 13%। यहां पे कमीशन 13%, यहां पे कमीशन। और बोनस कितना है, बोनस है +1% ना। तो ये क्या है, बोनस है 15,000 रुपए से ऊपर पर। तो साथियों यहां पर कितना है टोटल 14%, यहां पर 13 है। 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1% जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 1% बढ़ाया, अगर मैंने अपना कमीशन बढ़ाया तो बोलो इनकम जो है 8250 रहेगी कि बढ़ जाएगी, इनकम आपकी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी 1%। किस पर, किस पर बढ़ाया है, 15,000 पे बढ़ाया है। तो 15,000 का कितना निकाला 1%, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी साथियों 150 बढ़ जाएगी। तब इनकम कितनी हो जाएगी, नई इनकम 8400 हो जाएगी। तो अब 14% यहां पर, 14% यहां पर, यहां पर 14%। तो 14% की वैल्यू 8400, तो 1% की वैल्यू 14 छंग 84 600, 100% की वैल्यू 600 कितना हो जाएगा सेल्स, 60,000 आपका सेल्स हो जाएगा। बात समझ में आया? ये आपका प्रॉपर तरीका नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस है। अब इसी को आपको देखो, ये सब चीजें माइंड में, दिमाग में सीधे देखो। 15,000 के ऊपर मैंने दिया है ना, तो मैंने क्या किया 15,000 का कितना निकाला, बस 1% निकाला। तो आपकी सेल्स, आपकी इनकम जो है कितना 150 रुपए बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। 15,000 का 1% निकाला तो आपकी इनकम जो है 150 बढ़ जाएगी। तो 8250 थी, अब 150 बढ़ गई, कितनी हो गई 8400 हो गई। अब कितना मिलने लगा, 13 था, 1% बढ़ गया तो कमीशन कितना है 14% की वैल्यू 8400, तो 100% की वैल्यू 60,000। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा ना। अब इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल्समैन थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस हो गया है ना। अब क्या है, काम करते करते उसके पास काम का क्या हो गया है, अनुभव हो गया है। तो जब काम का अनुभव हो जाए, जब काम का अनुभव हो जाए, तब मैंने क्या कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे रखना हो रखो, नहीं तो मैं अपना कमीशन काट के मैं अपनी इनकम दूंगा। अपना मेहनत किया है और मेहनत का पैसा मैं क्या करूंगा, तुरंत लूंगा, है ना। तो देखो जैसे आप लोग सरकारी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट एग्जाम में हो, तो गवर्नमेंट जॉब पर हो,
तो आप क्या करते हो, पहले 1 महीना क्या करते हो, काम करते हो, और 1 महीने के बाद में आपकी सैलरी क्या है, मिल जाती है। तो आप लोग इंतजार करते हो ना। अब जैसे मैं छोटे लेबर्स की बात करूं या किसी और की बात करूं, तो वो लोग क्या करते हैं, भैया मैंने काम किया है, बस मुझे अपना पेमेंट चाहिए ना, मैंने काम किया है, काम जैसे ही मेरा खत्म, मुझे अपना पेमेंट पर डे के हिसाब से चाहिए। बात समझ में आया? तो क्या किया इसमें, सेम वही कि मैंने शेयर्स बेचा और सेल्स पर अपनी इनकम काट करके फिर मैंने डिपॉजिट किया। तो देखो यहां पर 63,200 क्या है, ये आपका रिमेनिंग सेल्स है। ध्यान देना, ये क्या है, आपका रिमेनिंग सेल्स है, शेष बिक्री है। और पहले वाले सवाल में क्या दिया था, इनकम दिया था, इनकम दिया था। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि यहां पर 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर बोनस है ना। तो अब देखो ध्यान देना, 20,000 रुपए तुरंत यहां लिख दिया, बस 2 पार्ट में, और अबव 20,000, 20,000 रुपए से ऊपर, 20,000 रुपए से ऊपर, अबव 20,000, 20,000 और 20,000 रुपए से ऊपर। क्या ये बात समझ में आया? तो कमीशन ऑफ अ सेल्समैन कितना है, टोटल सेल्स पर कितना कमीशन है, टोटल सेल्स पर 9% क्या है, टोटल सेल्स पर 9% क्या है, कमीशंस। तो 9% यहां भी और कमीशंस तो दोनों जगह मिलेगा, दोनों जगह कमीशंस। और 9,000 के ऊपर की बिक्री पर यहां पे कितना हुआ, बोनस। बात समझ में आया? तो यहां पर कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, और यहां पे कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, इन दोनों को बराबर करना, इन दोनों को बराबर करना। तो यहां पर प्लस 1% मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो अगर मैंने यहां पर 1% बढ़ाया ना, क्या बढ़ाया, कमीशंस बढ़ाया। तो जैसे ही कमीशंस हम लोग बढ़ाएंगे साथियों, तो एक चीज बताओ, इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, इनकम जरूर बढ़ जाएगी ना। इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, इनकम जरूर बढ़ जाएगी। तो इनकम बढ़ जाएगी, तो यहां पर कितना बढ़ जाएगी, कमीशंस कितना बढ़ाया है, 1,000 नहीं 1%। किस पर बढ़ाया है, 20,000 रुपए से ऊपर। तो हमने क्या किया, 20,000 का कितना परसेंट निकाला, 1% निकाला। तो साथियों कितना आया, 200 रुपया आया। कितना आया, 200 रुपए। तो मेरी इनकम 200 रुपए बढ़ जाएगी। और यहां पर देखो 63,200 रुपए क्या है, इनकम दिया है कि कुछ और दिया है, सही से पढ़ना। तो सेल्समैन क्या करता है कि अपना कमीशंस काट कर कंपनी में इतना रुपए जमा करता है ना। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग इतना, फुल स्टॉप के बाद 63,200 रुपए इज डिपोजिटेड कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। तो मतलब क्या है कि अपना इनकम काट कर, कमीशंस क्या है, अपना इनकम काट कर कंपनी में जमा किया। समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, तब क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया से अप्रोच बैठेगा। जैसे मैंने सेल्स कितना है, 100 रुपया है ना, एग्जाम्पल के लिए। मेरी इनकम कितना है, 8 रुपया है। तो 100 में से मैंने अपनी इनकम काट लिया, तो कितना डिपॉजिट करेंगे हम लोग, तो 100 में से 8 काट लिया, तो 92 रुपए क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे ना। अब देखो जैसे अब मैंने आगे कह दिया, जैसे मेरी इनकम 2 रुपए बढ़ गई, कितना हो गया, 2 रुपए बढ़ गई, तो मेरी इनकम कितनी हो गई, 10 रुपए। 2 रुपए बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ये ऊपर इनकम है। 2 रुपए बढ़ गई मतलब 10 रुपए हो गई। तो अब 100 में से 10 रुपए काटेंगे तो कितना जमा करेंगे, 90 रुपया जमा करेंगे। तो देखो जरा, इनकम बढ़ गया, तब इनकम बढ़ गया तो
तो अपना इनकम किस में काटेंगे, सेल्स में काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो इनकम कितना बढ़ गया, 200 रुपए बढ़ गया, तो कितना 200 रुपए सेल्स में कम हो जाएंगे। तो अब कितना जमा करेंगे, 63,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, बात बोलो। एक बार और समझाता हूं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो जरा, अगर मेरी इनकम 2 रुपए बढ़ गई, तो जब मैंने 2 इनकम बढ़ा दिया, अब मुझे इनकम काटना है, तुम बढ़ गई ना, तो मुझे 2 रुपए इनकम लेना है। तो ये बताओ 2 रुपए इनकम किससे लेंगे, जो सेल्स बेचा गया उसी से काट करके तो अपना लेंगे। तो यहां पर मेरी इनकम कितनी बढ़ गई, 200 बढ़ गई, क्योंकि कमीशंस क्या है, दैट इज द इनकम ऑफ अ सेल्समैन ना। तो फिर मैंने क्या किया, 200 रुपए डिडक्ट कर लिया। तो अब मैंने कितना जमा किया, 63,000 रुपए जमा किया। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो देखो यहां भी 10%, यहां भी 10%। अगर परसेंटेज की बात करोगे, टोटल 100% है, तो मैंने 10% अपना कमीशंस काट लिया। तो कितना जमा करेंगे, 90% जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। और ये क्या डिपॉजिट करेंगे, सेल्स। अगर मैंने सेल्स कितना माना, 100% माना, अगर मैंने सेल्स कितना माना, 100%, तो 10% काटेंगे, तो कितना जमा करेंगे, 90%। और यहां कितना जमा करेंगे, 63,000 जमा करेंगे। तो 90% की वैल्यू साथियों कितना है, 63,000, 00 9 7 63, 1% की वैल्यू 700, तो 100% की वैल्यू 700 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। ऑप्शंस नंबर सी। तो मेरे ख्याल से साथियों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल ऐसा और करते, कमीशंस है और थोड़ा सा अगर इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच होगी ना साथियों, क्वेश्चंस बहुत जल्दी लग जाएंगे, बहुत जल्दी लग जाएंगे ना। और अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा तो फिर इसी क्वेश्चंस को लगाने में क्या करते हो, टाइम लगा देते हो। तो इसीलिए मैंने समझाया है कि जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, व्यवहारिक गणित पूछी जाती है, अगर आप व्यवहार के हिसाब से, जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज मैथ्स को मैथ्स के तरीके लगाया तो मैथ्स बड़ा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि मेरी मैथ्स कमजोर है, नहीं, क्योंकि मैथ्स जो है जब भी आप सोते हो, जब भी आप जगते हो, हर समय कुछ ना कुछ गणित चल रही होती है। सुबह जगना है, टाइम देखोगे, टाइम देखना क्या है, मैथ्स है। घर से कोचिंग आओगे, ऑटो को किराया दोगे, तो किराया देना भी क्या है, मैथ्स है ना। तो प्लस माइनस सबको करना आता है अच्छे से। चलो तो यह 8,000 है ना, तो 8,000 रुपए और अबव 8,000, 8,000 रुपए और 8,000 रुपए से ऊपर। अब देखो, अ कंपनी कमीशन ऑफ अ सेल्समैन अप टू 8,000, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया साथियों, ध्यान से देखना। अप टू 8,000 इज 8%। पिछले वाले सवाल में ध्यान दो, क्या था, टोटल सेल्स पर 9%, टोटल सेल्स पर। अब यहां पर कितना है, अप टू 8,000, 8%। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, समझाया था, बिल्कुल वही पूछ लिया गया। तो 8,000 रुपए तक कितना परसेंट कमीशन है, 8% कमीशन है। और 8,000 से ऊपर क्या है, 5% बोनस है। अब इन्होंने कमीशंस ना नाम दे करके क्या नाम दे दिया, बोनस। कोई दिक्कत नहीं, चाहे कमीशंस नाम दो, चाहे बोनस नाम दो, चाहे इंसेंटिव नाम दो ना। अगर सैलरी इंक्रीज करनी है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी पर्टिकुलर आदमी की सैलरी मुझे बढ़ानी होती है, तो अगर मैं एक की सैलरी बढ़ाऊंगा तो क्या करना पड़ता है, मुझे फिर सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक की सैलरी ना बढ़ाना पड़े, कि सबकी सैलरी ना बढ़ाना पड़े, कंपनी वाले क्या करते हैं, एक की सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ इंसेंटिव, कुछ बोनस मिला करके उसको जोड़ देते हैं, जबकि उसकी सैलरी ही इंक्रीज होती है ना।
तो ये सब बातें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसी एक की सैलरी बढ़ा दी और बकाया की सैलरी नहीं बढ़ाया तो फिर सभी कर्मचारी का चेहरा क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। तो कंपनी क्या करती, किसी एक की सैलरी बढ़ानी तो उसको इंसेंटिव ज्यादा दे दिया, बोनस ज्यादा दे दिया, उसको उसकी सैलरी लुक्रेटिव क्या बोलते हैं, आकर्षण बना दिया। उसको देख करके सब लोग क्या करें, मेहनत करें। तो ये कह सकते हैं एक तरह से कंपनी के क्या है, मोनोपोली है। तो 8,000 पर कितना, 8% कमीशन, और 8,000 से ऊपर कितना बोनस है, 5% बोनस है ना। तो अब देखो जरा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, देखो बस जो भी चेंजमेंट करेंगे यहां पर, तो इसको 5% बनाने के लिए बोलो 3% क्या करेंगे, 3% घटाएंगे, 3% साथियों क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि यहां कितना है, 5%, इसको 5% बनाने के लिए 8% है, 5% बनाने के लिए 3% कम करेंगे। इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इनकम क्या हो गई, कम हो गई। कितना कम हो गई, ये हमने ऐसे ही कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3% किस पर, 8,000। तो हमने 8,000 का कितना निकाला, 3%। मतलब इनकम 240 कम हो गई। इनकम 240 कम हो गई। तो जमा कितना किया है, जमा किया है 18,760 रुपए इनकम काट के ना, 18,760 रुपीज क्या किया है, मैंने डिपॉजिट किया है, जमा किया है इनकम काट के। अब मेरी इनकम कम हुई, तो जब इनकम कम हुई होगी वो फिर ये इनकम किसके पास जाएगी, ये इनकम सेल्स में ही तो आई है ना, तो ये इनकम किसके पास जाएगी, ये इनकम उठा करके कंपनी के सेल्स में चली जाएगी ना। बात समझ में आया। अगर इनकम बढ़ाया तो मैंने अगर डिपॉजिट, तो बढ़ गई इनकम, तो जो मैं अपनी इनकम बढ़ाया है मैं कहां से काटूंगा, जो सेल्स जमा किया है उसी से काटा जाएगा। बात समझ में आया। क्योंकि इनकम भी किससे लिया जा रहा है, सेल से लिया जा रहा है। अब इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गई तो जो बच उसको क्या किया जाएगा, उसको सेल्स के साथ कंपनी में जमा किया जाएगा। कितना जमा किया जाएगा, 240 जमा किया जाएगा। तो जीरो तो यहां बढ़ जाएगा, 0 6 4 10 7 2 9 1 10, कितना हुआ, 19,000। बात समझ में आया, 19,000। तो अब देखो मैंने कहा यहां भी कितना, 5% और यहां भी कितना, 5%। तो टोटल 100% होता है। मैंने 5% अपनी कमाई काटी है, तो बोलो कितना जमा करेंगे, 100 में से 5 गए 95%। या कुछ बच्चे फ्रैक्शंस में लगाते हैं, तो 5% कितना होता है, 1/20। टोटल सेल्स है 20, कमाई 1 है, तो जमा कितना करेंगे, 19 जमा करेंगे। चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, तो 19 की वैल्यू 19,000, तो 20 की वैल्यू 20,000। या फिर 95% की वैल्यू कितना है, 19,000 ना। तो 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 20,000। ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से ये बात साथियों आपको समझ में आ गई होगी ना। चलो अब इसके बाद हम बड़े से प्यारे से टाइप के बारे में चलते हैं, परसेंटेज का, जनरल को परसेंटेज में कमीशंस का। हाँ अभी ये भी सेम टाइप है, इसके बाद एक अगला टाइप बड़ा प्यारा मिलेगा। जल्दी से बोलो कितना होगा। एक सेल्समैन, यहां पर देखो ध्यान देना, टोटल सेल्स पर 12% कमीशन, और 4,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 0.5% क्या है साथियों, बोनस है। बात समझ में आया। तो अब देखो चाहे डायरेक्ट करो अब चाहे चार्ट बनाओ, 4,000 रुपए अबव 4,000, 4,000 रुपए अबव कितना, 4,000 रुपए अबव 4,000 रुपए। तो टोटल सेल्स पर कितना, 12%, तो 12% यहां पर भी, 12% यहां पर भी। ये क्या है आपके पास, ये आपका है कमीशन।
ये क्या है, कमीशंस। कमीशंस कितना है, 12%। और बोनस 4000 के ऊपर 0.5% क्या हुआ, बोनस हुआ, बोनस हुआ ना। तो यहां पर कितना हुआ, 12.5%। और यहां पर कितना है, 12%। तो 12% को यहां कितनी इनकम, इनकम 0.5% बढ़ानी पड़ेगी। तो 0.5% मतलब 4 का 0.5%। सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। तो इनकम 20,000 रुपए आया, सॉरी 20 रुपए आया। और डिपॉजिट कितना किया है सेल्स का, जो मैंने डिपॉजिट किया है वो कितना किया है, 117620 रुपए डिपॉजिट किया है। अब इनकम बढ़ गई तो इनकम तो चली गई सेल्समैन के पास, और इनकम किससे काटोगे, जो सेल्स जमा किया है। तो 20 रुपए का काट लिया, तब कितना जमा किया है, 1,17,600 रुपए क्या है, डिपॉजिट है। ये जमा सेल्स है, इनकम काट कर, इनकम काट कर डिडक्ट कर कर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो 12.5% फ्रैक्शंस में पता है कितना होता है, 1/8। अब यहां 100 से लगाओगे तो टाइम लग जाएगा। ये हमारी कौन सी वैल्यू है साथियों, फ्रैक्शंस वैल्यू है। 100 पर लगाओगे टाइम लगेगा। ये आपकी कौन सी है, फ्रैक्शंस वैल्यू है। तो ये क्या होता है, बेस, बेस क्या है, टोटल सेल्स। बेस क्या है, टोटल सेल्स। अरे बेस क्या है, टोटल सेल्स। ऊपर वाली क्या है, इनकम। तो टोटल सेल्स 8 मानना, तो 8 का 12.5%, एक क्या होगी हमारी, इनकम हो गई। तो जमा कितना किया, 7, और यहां जमा किया इतना, तो 7 की वैल्यू 117600। तो एक की वैल्यू काटो, 7 से काटा जाए, 7 एकनम 7 4 11, और फिर 7 7 42, 5 6 7 8 56, 16800। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 16800 मल्टीप्लाई बाई 8। तो देखो 8 8 जा 64, ऑप्शन नंबर सी। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 00 और लास्ट में 4, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके जनरल सवाल अब करते हैं, और कमीशंस के और कितने कितने टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बन सकते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़ो, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अ कंपनी अलाउ 30% कमीशंस टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स। एंड देखो कमीशंस यहां पर है, 30% क्या है, कमीशंस है। 30% क्या है, कमीशंस है। और ये कमीशंस किस पर है, टोटल सेल्स पर है। 30% कमीशन किस पर है, टोटल सेल्स है। और 15% क्या है, 15% क्या है, बोनस है। और बोनस किस पर है, और गजब, नेट प्रॉफिट पे। कमीशंस किस पर लिया जा रहा है, कमीशंस लिया जा रहा है टोटल सेल्स पर। क्वेश्चन समझना, टोटल सेल्स पर कमीशन है। और जो बोनस लिया जा रहा है, बोनस है किस पर, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, अभी देखते हैं कि यह पढ़ा जाए फिर आगे क्वेश्चंस किया जाए ना। अब देखो यहां पर, इफ टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट इतना और इतना, आपके पास टोटल सेल्स दे दिया। अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूं, टोटल सेल्स और प्रॉफिट है कि नेट, यहां प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, चलो कोई बात नहीं। सेल्स कितना है, 2 के बाद कितने जीरो, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख इतना। और प्रॉफिट कितना है, 1,38,000। ये आपका टोटल सेल्स है और ये आपका प्रॉफिट है ना। अब क्या कह रहा है, इफ टू फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन, मतलब सेल्समैन की कमाई चाहिए। और क्या दे दिया है,
नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस। नेट प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस ना। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 30% कमीशन और शुद्ध लाभ पर, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ पर कितना है 15% का बोनस है ना, तय करती है। यदि कुल बिक्री इतना है, इतना और कुल बिक्री और लाभ क्रमशः इतना और इतना है, क्रमशः पहले आना चाहिए, गलत हो गया, क्रमशः इतना और इतना है, तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करो। तो नेट प्रॉफिट देखो जरा, बोनस किस पर मिलता है, नेट प्रॉफिट पे ना, और कमीशंस किस पर मिलता है, सेल्समैन की। तो अब देखो यहां से, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ सेल्समैन, इनकम क्या होगा, दैट इज अ कमीशन प्लस क्या है, बोनस है, कमीशंस है और क्या है, बोनस है ना। तो देखो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, जो जो वैल्यू दिया है उसको उठा करके मैंने क्या किया है, बाहर लिखा है। एग्जाम में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो दिया देखो 30% कमीशन है टोटल सेल्स पर, 15% बोनस है नेट प्रॉफिट पर, टोटल सेल्स दिया, टोटल प्रॉफिट दिया, ये फॉर्मूला पूछा और इनकम बताना है। तो ये चीजें आपको दिया है और क्वेश्चन देखा गया आसान है। चलो कमीशंस किस पर मिलता है, टोटल सेल्स पर, तो टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स इतना है, कमीशंस कितना है, कमीशंस कितना है 30%, तो मैंने इसका कितना निकाल दिया 30% निकाल दिया। 0 0 0 0 3 दूनी 6, कमीशन 6 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा 6 लाख। ये क्या आ गया कमीशन प्लस किसकी बारी, बोनस, बस बोनस निकालना है। और बोनस किस पे मिलता है, नेट प्रॉफिट पे बोनस मिलता है, और बोनस कितना है 15%। चलो 15% कितना होगा फ्रैक्शंस में, काटो 3/20, 15 कितना होता है 3/20। तो अब देखो ध्यान देना, बोनस किस पर है, बोनस किस पर है, नेट प्रॉफिट का, तो बेस क्या होगा आपका साथियों, नेट प्रॉफिट को 20 मानो या तो 100 मानो ना, फ्रैक्शन से करना है। तो नेट प्रॉफिट को एनपी दे दें जो आपका नेट प्रॉफिट है, तो 20 है, तो बोनस कितना होगा, बोनस आपका 3 होगा, बोनस आपका 3 होगा। पर दिया गया नेट प्रॉफिट बराबर टोटल, और फिर आगे क्या बच जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट टीपी, टोटल प्रॉफिट टीपी। अब जोड़ा जाए कि घटाया जाए, तो देखो नेट प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस, तो नेट प्रॉफिट बराबर एनपी बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका 20 है और बोनस कितना है 3 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये माइनस का 3 बराबर का उधर जाएगा, तो 20 + 3, तो ये कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। तो अब देखो जरा यहां पर प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 23 की वैल्यू 1,38,000 है ना। ये क्या है टीपी टोटल प्रॉफिट के, पहले टोटल नहीं दिया तो टोटल प्रॉफिट है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 23 से काट दो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा ना, 6 18 6 दूनी 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। तो अब 1 की वैल्यू 600, तो बोनस कितना है 3 की वैल्यू कितना होगा 3 × 600, तो कितना आ गया साथियों 1800 आ गया ना। तो बोनस कितना हो गया 1800 हो गया, 1800 या 18,000, एक 1,38,000, 1 जीरो छूट गया ना, 1 जीरो छूट गया 6,000, तो ये हो गया 18,000। बात समझ में आया।
तो 6 लाख में 18,000 जोड़ दिया तो 6,18,000 आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो इसको एक बार और ऐसे देखते हैं जल्दी से। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक एक वैल्यू लिख करके आपको समझाया था। अब देखो इसको अगर हमें डायरेक्ट करना होगा, अब तो समझ ही गए होगे सीधे। तो अब हमें कमीशंस इनकम क्या है, कमीशंस प्लस बोनस। तो कमीशंस कितना, 30%, किस पर, टोटल सेल्स पर। तो 2 1 2 3 4 5 6 2 लाख, इस पर कितना 30% ना, सॉरी 20 लाख है। तो कितना हो गया, 6 लाख हो गया। 0 0 0 0 2 2 4 1 5 2 2 4 5, ये होगा कमीशन। प्लस बोनस निकालना है। अब बोनस किस पर मिलता है, नेट प्रॉफिट पे निकलता है। तो अब देखो जरा 15% बोनस है तो 15% कितना होगा, 3/20। तो नेट प्रॉफिट आपका शुद्ध नेट प्रॉफिट 20 है और बोनस कितना है, बोनस आपका 3 है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टोटल प्रॉफिट बराबर क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस बोनस ना। तो 23 की वैल्यू कितना है, 1,38,000। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू हो जाएगा 18,000। बात समझ में आया? 3 की वैल्यू 18,000, तो 18,000 जोड़ दिया तो आपका 6,18,000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आगे बढ़ते, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो जो जो सवाल आपके कमीशंस के बन सकते हैं, जो मुझे दिखा है, लगभग मैं सभी सवाल लेकर के आ गया हूं। अब देखो, अ सेल्स मैन इज अपॉइंटेड ऑन हिज बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज। अरे गजब, यहां पे सैलरी भी है और कंडीशंस भी है, रिवॉर्ड भी है, इंसेंटिव भी है, सब कुछ है। और यहां पर अर्निंग दिया है, तो टोटल सेल्स बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है ना, मजा आएगी लगाने में। चलो लगाते हैं। अ सेल्स मैन इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिक सैलरी, कितना, 1200 रुपए पर मंथ पर अपॉइंट किया गया है। मतलब ये सैलरी क्या है कि मुझे सिर्फ मैं काम करूं या ना करूं, वैसे जनरली तो करना पड़ता है। तो ये आपका सैलरी है, सैलरी तो फिक्स है कि 1200 रुपए पर मंथ मेरी सैलरी क्या है, इसमें फिक्स है। अब इसके आगे क्या कहा गया है, एंड द कंडीशंस दैट फॉर एवरी सेल्स ऑफ 10,000 रुपए की सेल्स पर ही विल गेट 50% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड 10% सेल्स एज रिवॉर्ड। अरे गजब। तो देखो, अब देखो जरा ध्यान देना, अगर वो 10,000 रुपये, एक तो सैलरी हो गया, अब 10,000 रुपए की सेल्स पर, 10,000 रुपए की सेल्स पर क्या ले रहा है। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं साथियों, याद रखना। इसमें दो चीजें चल रही हैं। पहली चीजें क्या है, 50%। 50% किसका, सैलरी का, प्लस 10% क्या ले रहा हूं, 10% एंड 10% रिवॉर्ड ले रहा हूं। ये रिवॉर्ड ले रहा हूं और रिवॉर्ड किस पर ले रहा हूं, 10,000 रुपए की सेल्स पर, 10,000 रुपए की सेल्स पर। बात समझ में आया? तो मुझे रिवॉर्ड या सैलरी मिलेगा 10,000 रुपए की सेल्स पर ही मिलेगा साथियों। एक बात याद रखना, कह रहा है ही विल गेट फॉर एवरी सेल्स ऑफ रुपीज 10,000, मतलब 10,000 रुपए की सेल्स पर ही मिलेगा मुझे। जैसे मैंने 9,000 कहा तो 9,000 नहीं, किसकी सेल्स पर, 10,000 रुपए की सेल्स पर ही आपको अवार्ड मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको, कि 50% मिलेगा किस पर, बेसिक सैलरी पर, और 10% किस पर मिलेगा, सेल्स पर। तो अब निकाल लेते सेल्स कितना, तो 10,000 रुपए का कितना, 10% रिवॉर्ड मिला। तो मैंने निकाला रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 1,000 रुपए, और प्लस सैलरी कितना है, 1,200 रुपए का कितना, 50%। तो कितना आया, 600। तो 600 प्लस 1,000
ना, तो कितना आ गया 1600 रुपए। 10,000 रुपए की सेल्स पर ऐसे याद रखो मुझे 1600 रुपए मिल रहे हैं, बस इतना। एक तो सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है 1200 मिल रहा है, और 10,000 की सेल्स पर साथियों कितना मिल रहा है 1600 रुपया मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते। द इंसेंटिव स्कीम डज नॉट, और गजब, दिस इंसेंटिव स्कीम डज नॉट ऑपरेट फॉर द फर्स्ट 10,000 रुपीज। यह प्रोत्साहन योजना पहले 10,000 रुपए के लिए संचालित नहीं होती है। मतलब पहले 10,000 रुपए की बिक्री पर यह प्रोत्साहन योजना नहीं मिलेगा। अगर वह, यहां 10,000 मिसिंग लिख लेना, यदि वह किसी विशेष माह 7600 रुपए कमाना चाहता है तो उसने कितने की बिक्री की होगी, सवाल ये है। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो देखो, अगर 7600 रुपए मुझे क्या है कमाना है, समझना 7600 रुपए कमाना है, और मेरी सैलरी कितनी है 1200 रुपए है, और मुझे 7600 रुपए मिले हैं, तो ये मुझे क्या मिला होगा, बतौर रिवॉर्ड मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बतौर ये क्या है रिवॉर्ड मिला है, ये आपका इंसेंटिव मिला है। बात समझ में आया? तो अब देखो जरा, 7600 रुपए में 1200 तो हमारी सैलरी है, तो मैंने 1200 माइनस कर दिया, 0 0 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64,000 रुपया मैंने किस पर कमाया है, सेल्स पर कमाया। किस पर कमाया है, सेल्स पर कमाया है। अब समझना, मैंने यहां पे लिखा था कि 1600 रुपए, ध्यान देना 1600 रुपए कितने की सेल्स पर कमाता हूं मैं, 1600 रुपए मैं कमाता हूं 10,000 रुपए की सेल्स पर। तो बताओ 6400 रुपए कितने पे कमाऊंगा? तो देखो जरा कितना होता है, कितने बार गए 16 चौको 64, 1 की वैल्यू निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, टाइम करोगे, तो यहां भी किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा 40,000। मतलब मैंने 40,000 रुपए का सेल्स बेचा है। बात समझ में आया? तो ये पूछ रहा है कि कितने की बिक्री की होगी, और बहुत सारे लोग 40,000 रुपए टिक करके चले आएंगे कि नहीं चले आएंगे। बात समझ में आया? कि तो 40,000 आ गया, मार दिया, पर आपके दिमाग में ये लाइन गया नहीं गया होगा कि जो यह योजना है, यह इंसेंटिव है, पहले 10,000 पे ऑपरेट नहीं करती। बात समझ में आया? तो देखो जरा, पहले तो मुझे एनी हाउ 10,000 रुपए की सेल्स बेचना ही पड़ेगा, तो 10,000 रुपए पे जो आपकी सैलरी वो मिल जाएगी। इसके बाद मुझे अगली 40,000 रुपए का सेल्स क्या है बेचना पड़ेगा, तो टोटल सेल्स कितने का बेचा जाएगा, 50,000 रुपए का बेचा जाएगा। ऑप्शंस नंबर बी। तो मेरे ख्याल से समझ में साथियों आपको आ गया होगा। चलो अब इसी के साथ में हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। जितने टाइप हैं लगभग सभी के एक एक टाइप के क्वेश्चन साथियों मैंने उठा लिए, पर बड़े ही प्यारे से टाइप है। क्या कह रहा है, इन एनी गिवन मंथ्स अ मैन अर्न्स ए कमीशंस। तो देखो जरा, 1,000 रुपए की सेल्स पर, 1,000 रुपए की सेल्स पर कितना है, A% कमीशन है। 1,000 की सेल्स पर कितना कमीशन है, A% कमीशन है। और फर्दर सेल, और इसके अबव, इसके अतिरिक्त जो सेल्स करेंगे, जो इसके ऊपर करेंगे, उस पर क्या है कमीशन, B% क्या है कमीशन है। उस पर कितना कमीशन है, B% क्या है कमीशन है। अब देखो, इफ द सेल्स ऑफ 2 फॉलोइंग मंथ, सेल्स मतलब 2 लगातार महीने, पहले महीने पर कितना रुपया कमाया है, 3,000 रुपए का मैंने सेल्स किया, कमाया नहीं है, ये क्या है सेल्स है, मतलब ये क्या है बिक्री है। अगले 2 महीनों की बिक्री कितना है,
3,000 रुपए और अगले महीने के कितना है 4,000 रुपए। ये क्या है सेल्स है, ये क्या है सेल्स है। फर्स्ट महीना 3,000 और सेकंड मंथ 4,000 ना। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दूसरा महीना, एक ही महीना होगा दूसरे में भी ना। और वह 900 रुपए और 1,300 रुपए कमाता है। और देखो उसकी अर्निंग क्या है, अर्न्स या इनकम, जो कमाता है या जो उसकी इनकम है क्रमशः कितनी है 900 रुपए और 1,300 रुपए रिस्पेक्टिवली है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना दिया है ना। 1,000 पर A% कमीशन और इसके ऊपर की सेल्स पर B% कमीशन। किन्हीं दो लगातार महीनों की सेल्स दिया है और क्या दिया है इनकम दिया है, और हमें A प्लस B का मान ज्ञात करना है। तो चलो, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, चलो एक चीज ध्यान देना, जो 3,000 है इस पर कितना है 1,000 और 1,000 से ऊपर कितना हुआ 2,000। इसमें भी 4,000 में क्या होगा 1,000 और 1,000 से ऊपर कितना होगा 3,000। बात समझ में आया। 1,000 से ऊपर 3,000, क्योंकि टोटल सेल्स क्या है 3,000 है। तो यहां भी सेल्स दो पार्ट में 1,000 से ऊपर और 1,000 से ऊपर। अब इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है दैट इज अ कमीशंस ऑफ द सेल्समैन, दैट इज अ इनकम। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो जरा, तो 1,000 पे कितना कमीशंस लिया A% कमीशंस लिया, और 1,000 से ऊपर कितना है 2,000 पे कितना कमीशंस लिया B% मतलब B/100 लिया, और दैट इज अ इनकम ऑफ अ सेल्समैन। तो इनकम कितनी इस महीने है 900 रुपए। कितनी है 900 रुपए। बात समझ में आए, इनकम कितनी 900 रुपए। अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं तो 1,000 पे कितना है A%, और 1,000 से ऊपर कितना होगा 3,000। 1,000 और 3,000, तो 3,000 पे कितना है B%, और यहां पर कितनी है 1,300। बात समझ में, यहां पर कितनी है 1,300। तो चलो इसको सॉल्व कर दो और A और B की वैल्यू बता दो। तो पहले प्रॉपर करेंगे फिर जल्दी से। तो देखो 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया। अब मैं माइनस कर दूं, दोनों इक्वेशंस को क्या किया घटा दिया। तो 10A कैंसिल, तो 20 में से 30 B जाएंगे, तो -10B की वैल्यू। 900 में से 13 जाएंगे, 9 4 13 400। तो बोलो B माइनस से माइनस गया ना, तो B की 0 से 0 गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 40। B की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब B की वैल्यू 40 पहले इक्वेशंस में या फिर दूसरे इक्वेशंस में रख देंगे ना। तो पहले इक्वेशंस की बात क्या किया 10A प्लस 20B, 10A प्लस 20B की वैल्यू 40 बराबर कितना 900। 10A प्लस 20B बराबर कितना 900। तो 10A कितना हो जाएगा प्लस 800 की वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया। 800 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10A की वैल्यू 900 में से 800 माइनस कर दिया, दैट इज 100। कितना हो गया 10A। तो A की वैल्यू कितना हो गया 10। तो आपको क्या बताना है A प्लस B। तो A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 40, तो कितना आया 50। A प्लस B की वैल्यू कितना आया 50% आया। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी ना। अब देखो अगर इसको मुझे थोड़ा सा और जल्दी लगाना हो तो चलो ध्यान देते हैं, लगाते हैं इसको, जरा ध्यान देते हैं।
एक तो मैंने इक्वेशंस बना के किया, अगर आपको विदाउट इक्वेशंस करना हो, थोड़ा सा बढ़िया से अप्रोच लगाना हो, तब कैसे किया जाएगा, चलो ध्यान देते हैं। तो देखो जरा, 1000 पे तो फिक्स है, देखो एक पहला है 3000 और यहां पर है 4000, और एक जगह कमाई कितना है, एक जगह कमाई 3 पे 900 है, और यहां पे कितना है 900, और कहाँ गया 1300, 900 1300 रुपए, ये सेल्स है और ये अर्निंग है, इनकम है, अर्निंग बोल दो चाहे इनकम बोल दो। तो देखो जरा, 1000 पे फिक्स है, 1000 पे फिक्स है, तो पहले इनकम, पहले यहां पर कितनी अर्निंग है 900, और यहां पर कितना है 1300, कितना बढ़ गया 400 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ गया 400 बढ़, क्यों 400 बढ़ गया, क्योंकि सेल्स आपकी कितनी बढ़ गई 1000, तो 1000 पे 400 बढ़ गया, तो 400 1000 का कितना परसेंट है आपका 40% है ना, तो ये आपका देखो 40% आपका डायरेक्ट आ गया, और ये ए होगा कि बी, ये बी होगा, क्यों बी होगा, तो देखो जरा, इसमें 1000 तो फिक्स है, 1000 प्लस 2000, और इसमें क्या है 1000 प्लस 3000, समझना। तो देखो 1000 रुपए हमारा जो है 1000, ये किस पर मिल रहा है, ए पर मिल रहा है, तो ये फिक्स है तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर 2000 बी पर मिला और यहां 3000 मिला, तो 2000 से 3000, कितने हजार की सेल्स बेचा, 1000 की सेल्स पर कितनी कमाई बढ़ी 400 बढ़ी, तो 400 1000 का कितना परसेंट है 400 बटे 1000 गुने 100, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 40% आ गई। बात समझ में आया। अब देखो इस 1000 में 2000 किस पर है बी पर है, तो देखो 2000 का 40% निकाल दिया, 2000 का कितना निकाल दिया 40%, बोलो कितना आ गया 800, तो 900 में से 800 कौन ले गया बी ले गया, तो ए का कितना होगा 100 किस पर 1000 में मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 0 0 ना, 0 से 0 कितना आया 10, बी की वैल्यू 40%, ए की वैल्यू 10%, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया साथियों 50% हो गया। तो आज के कमीशंस का आखिरी सवाल, काफी टाइप के कमीशंस के क्वेश्चंस आपके करवा दिया गया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, क्या कह रहा है, अ कंपनी अलाउज 9% कमीशंस ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, बट ही सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹4000 एंड 5% कमीशंस ऑन द सेल्स मोर देन सेल्स कितना 10,000 ना। इफ द सेकेंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव 1000 मोर देन द फर्स्ट, मतलब क्या है सेकंड कंडीशंस माइनस फर्स्ट कंडीशंस की वैल्यू कितना है 1100 है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो जरा यहां पर मैंने दो तरह का ऑफर दिया, दो, जैसे आपको आना है मेरे पास आना है, आपने कहा कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने दो कंडीशंस बता दिया। दो कंडीशंस क्या बता दिया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कमीशंस पर क्या करो, कमीशंस पर क्या करो टोटल सेल्स ले लो, पहला शर्त मैंने ये बोल दिया, कमीशंस पे क्या करो टोटल सेल्स ले लो, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशंस क्या है, सेकंड कंडीशंस आपका ये है कि मैंने कह दिया या तो सैलरी ले लो ना। फर्स्ट कंडीशंस में मैंने क्या कहा कि 9% मुझसे क्या ले लो कमीशंस ले लो टोटल सेल्स पर, कमीशन, कमीशन किस पर टोटल सेल्स पर। और सेकंड में मैंने क्या कहा, या फिर मुझसे मैंने क्या कहा कि 4000 रुपए सैलरी ले लो और मतलब प्लस 5% कमीशन मोर देन सेल्स अबव 10,000, तो यहां पर 5% कमीशन लो, टोटल सेल्स पर नहीं ना 10,000 पर, 10,000 के ऊपर, 10,000 से ऊपर की सेल्स पर, 10,000 से ऊपर की सेल्स पर
5% कमीशन। तो सेकंड कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन से क्या है, 1100 रुपए अधिक है। बात समझ में आया? तो कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस। तो सेकंड कंडीशंस माइनस फर्स्ट कंडीशन इज 11,000। बात समझ में आया? और क्या बताना है, टोटल सेल्स बताना है। तो चलो सॉल्व किया जाए। देखो पहला कितना है, 4000। अगर टोटल सेल्स मेरी x है, टोटल सेल्स कितनी है, x है, तो 10,000 से ऊपर कितना होगा, टोटल में से 10,000 मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। और इस पर कितना कमीशंस, 5% मैंने क्या किया, कमीशंस दे दिया। या फिर सेकंड कंडीशंस माइनस, सेकंड कंडीशन मैंने क्या कहा, टोटल सेल्स है, x पे 9% मैंने क्या कहा, कमीशंस दे दो। और इसका डिफरेंस कितना है, 1100 रुपया। डिफरेंस कितना है, 1100 है ना। तो चलो 4000 रुपए, ये प्लस है ना, देखो प्लस क्या करता है, आपका डिवाइड करता है ना। तो देखो प्लस माइनस को अलग कर दिया, ये वाला अलग सॉल्व होगा, ये वाला अलग और ये वाला अलग। तो बताओ 4000 है ना, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, ये दोनों के साथ जाएगा, ये x इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी जाएगा, 5 इसके साथ भी जाएगा। तो मैंने क्या किया, x का 5% माइनस 10,000 का कितना परसेंटेज, 5% माइनस x का कितना, 9% लिख दो, या 9/100 बराबर कितना है, 1100 बराबर 1100। 4000 है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -4000। -4000 क्योंकि 4000 की सैलरी पे पॉइंट हुआ है। तो देखो यहाँ 0 0 0 0 ना, x का 5% और x का 9%। तो 5 में से 9 जाएगा तो माइनस x का 4% बचेगा, माइनस कितना हुआ, 500 बराबर। तो 1100 में से 4000 जाएगा तो माइनस का, 4000 में 1000 गया, 3000 और 100 और चला गया, 2900। बात समझ में है? माइनस बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस x का कितना, 4% बराबर -1900 और प्लस 500। तो -1900 प्लस 500 कर दिया तो कितना हुआ, 9 में से 5 गए 4, कितना, माइनस का 2400। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे पास क्या बचा, ध्यान देना, माइनस x का कितना, 4% बराबर माइनस का 2400, माइनस का 2400। अब इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस से माइनस गया, 4 छंग 24। तो x की वैल्यू 600 इंटू 100 00। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई, 60,000 आ गई। कौन सा ऑप्शन है, नीचे ऑप्शंस दबे हैं, आंसर सी और डी में एक होगा, 60,000। तो मेरे ख्याल से ये बातें साथियों आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए, अगले लेक्चर फिर लेकर के आऊँगा। और अगला लेक्चर जो है बच्चा बड़ा ही प्यारा टाइप होगा, मोर और लेस उसमें बच्चों को क्या रहती है, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहती है। चलो इसी के साथ मैं मनीष आप सभी से विदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।